नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों की कंगाली की वजह बनती हैं आपके घर में पड़ी यह तीन चीजें। अगर आपके घर में भी इन तीन चीजों को आप घर से निकाल देंगे तो आपके घर की गरीबी नहीं रहेंगी। दोस्तों, हर कोई चाहता है उसके घर में पैसा आए, कोई भी पैसे से मतलब रखता है, परंतु आप अपने गलतियों पर कोई भी रोक नहीं लगाना चाहता। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो आपके घर में पैसा नहीं आने दे रहे हैं, आपके घर में कंगाली और गरीबी की सबसे बड़ी वजह बनती हैं। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखने से आपसे विनती करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने देख लिया, भले ही आज आप इस वीडियो को आधे ही देखें, आपकी जिंदगी ये वीडियो बदल कर रख देंगे, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्ची श्रद्धा से लिखें। माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बरसेंगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं, दोस्तों, अच्छी कमाई होने के बावजूद भी क्या आपको हमेशा पैसों की तंगियां आपके पास बनी रहती हैं? तो क्या दोस्तों, इसका मुख्य कारण हो सकता है वो है वास्तु दोष। जी हाँ, घर पर रखे कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो नकारात्मकता को लाती हैं और हमारे लिए गरीबी का कारण बन जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ आर्थिक परेशानियां ही नहीं, घर में रखे ये चीजें लड़ाई झगड़े लाती हैं, घर में गृह क्लेश होते हैं। तो आपके जीवन में ये वीडियो आप समझ सकते हैं ये वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है। वैसे में दोस्तों, आपको इन चीजों को अपने घर से तुरंत ही हटा देनी चाहिए। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या चीजें हैं आपके घर में आपके लिए गरीबी का कारण बनती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कारण है वो है शीशा। जी हाँ, टूटा हुआ शीशा। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का टूटा हुआ शीशा, किसी भी प्रकार की टूटी हुई कांच की वस्तु या सामान है, तो उसे भी आप अपने घर में आर्थिक उन्नति का कारण बनता है और गरीबी का कारण बनता है, पैसों की रुकावटों का कारण बनता है। दोस्तों, ये बात तो हमारे पूर्वजों ने ही हमें बताया है। इसी के साथ इन चीजों को रखने से घर पर पारिवारिक क्लेश भी बनता है। अगर घर के दरवाजे अथवा खिड़की में कांच टूट जाए तो आप इन्हें तुरंत ही बदल लें, ताकि आपको बता दें कि घर में टूटी हुई कांचें नकारात्मकता को लाती हैं। दोस्तों, आप 2 मिनट सोच लीजिए कि टूटे हुए कांच का फायदा क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो यह बात है कि इनका न तो हम शक्ल देखने में उपयोग कर सकते हैं और दूसरे यह हमारे घर की शोभा को भी बिगाड़ रखा है, फिर भी आपने उसे अपने घर में जगह दे रखी है, पैसों की स्थिति को बिगाड़ रखा है। घर में गिरी प्लेट भी आपको नहीं रखने चाहिए, टूटी हुई प्लेट भी नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, यह गलती आप अगर करते हैं तो ऐसे में आपको कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे में आप समझ जाएं और संभलने का वक्त भी आपके जीवन में आ चुका है। तो आप अपने घर में इसे तुरंत ही हटवा दें, जो टूटा है शीशा उसे निकलवा दें और बाजार से जाकर नए शीशे को लगवा दें। दूसरा कारण दोस्तों, आप अपने घर में एक ही देवी देवताओं की प्रतिमा को आमने सामने बिल्कुल भी ना रखें। इनसे आय के साधन कम होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि एक ही देवी देवताओं की मूर्ति आमने सामने बिल्कुल भी सीधे में ना रखें। मित्रों, हमें पता है कि देवी देवताएं तो सिर्फ एक ही होती हैं, भगवान दोस्तों एक ही हैं, यह तो हम सभी जानते हैं। इसी कारण से उन्हें अलग अलग रखकर भेदभाव न करें। एक ही देवता के 10 प्रतिमा घर पर रखने से कोई भी मतलब नहीं बनता है। एक ही भगवान की आप पूजा करेंगे, आप उन्हीं की अगर सच्चे मन से पूजा कर पाओगे तो आपको हर चीज, हर मनोकामनाएं पूरी रखेंगे। इसलिए 10 मूर्तियों, 10 प्रतिमाओं को रखकर आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए आप ऐसा करने से बचने का प्रयास करें। अगला कारण है कांटेदार पौधे। अगर आपने भी अपने बगीचे में, गार्डन में, आंगन में कांटेदार फूल, कांटेदार पौधे लगा रखा है या किसी भी प्रकार का नकारात्मक पौधा लगा रखा है जिसमें कि कांटे ही कांटे हों, तो वह पौधा आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का साथी होता है। साथ ही पैसों के आर्थिक किल्लतों का सामना भी आपको करना पड़ता है। दोस्तों, घर में लगे हुए हरे भरे पौधे बहुत ही शौक से व्यक्ति मनुष्य लगाता है, परंतु बगीचे में पौधे लगाने
भगाने का शौक तो आपको होता ही है। ऐसे में कहीं ना कहीं गलतियां यहीं से शुरू होती हैं। ज्ञान के अभाव में कई बार ऐसा होता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और ऐसे में इंसान बहुत ही सोचता है कि इसे हम बगीचे में लगवा दें, परंतु उसे यह अंदाजा नहीं होता कि उसे कितना इसे कंगाली का कारण बन रहा है। इसलिए कांटेदार पौधे अपने घर में भूल कर भी नहीं लगवाना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि खंडित प्रतिमा, जी हाँ, अगर आपके घर में भी प्रतिमा है और किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से वह खंडित हो चुका है, तो ऐसे में थोड़ी सी भी टूट गई है तो उसे जल में प्रभावित करें। ध्यान रखें, आप प्रतिमा को प्रभावित करते हुए, विसर्जित करते हुए जल साफ सुथरी हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में भगवान की कोई भी टूटी हुई प्रतिमा रखने के कारण नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आता रहता है, जिनसे गरीबी और प्रभाव डालती रहती है। इसलिए दोस्तों, हमें भगवान का निराधन नहीं करना चाहिए और अगर किसी कारण से प्रतिमा टूट चुकी है तो उसे अगर आप जानते हैं तो आप उसे तुरंत ही जल में प्रभावित कर दें। यही आपका कर्तव्य है, अन्यथा आपकी आदतों की वजह से आपको कंगाली का कारण भी आप बन सकोगे। दोस्तों, मकड़ी का जाला, जी हाँ, मकड़ी का जाला एक तरह से न केवल घर की शोभा को बिगाड़ता है बल्कि अशुभ संकेत भी माना जाता है। दोस्तों, कोशिश करें कि घर में मकड़ी का जाला बिल्कुल भी न हो। अगर किसी कोने में मकड़ी का जाला हो भी तो आप तुरंत ही उसे हटा लें। दोस्तों, मकड़ी का जाला घर में होने से घर में उलझनें उत्पन्न होती हैं, गिरगिट, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, संदेह उत्पन्न होता है। और अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में बार बार उलझनें उत्पन्न हो रही हैं, लोगों के बीच मनमुटाव हो रहे हैं, बेफजूल की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो दोस्तों यह संकेत है कि आपके घर में मकड़ी का जाला कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में लगे हुए हैं और आप उसे ध्यान से सफाई भी जरूर कर लें, उसे हटवा दें या खुद से ही हटवा लें। वहीं दोस्तों, टूटे फूटे किसी भी प्रकार का सामान नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर में रखे टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक का सामान रखने से मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है, यानी कि आर्थिक तंगियां और पैसों की कमी होने की शुरुआत हो जाती है। इसी के अलावा दोस्तों, घर में टूटे हुए या फिर जो काम में नहीं आने वाला इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, जैसे इसी के साथ तस्वीर टूटा है या कोई पलंग टूटी है या कोई घड़ी जो काम नहीं करता है, उसे आप अपने घर में रखे हुए हैं तो अभी ही घर में खुशियों की नजर लगाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कंगाली के सबसे बड़े यही कारण होते हैं। वहीं दोस्तों, एक और बात बता दें कि घर में किसी भी कोने में दूसरों का यह सामान नहीं होना चाहिए। जी हाँ, और दूसरा कारण है कि घर में ऐसा झाड़ू जो कि टूट चुका हो, खराब हो चुका हो, वो पूरी तरह से यूज में नहीं आ रहा, तो सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करने का, और ऐसे में घर में प्रवेश करती हैं तो माता लक्ष्मी आप लोगों से रुष्ट हो जाती हैं। जहां दो झाड़ू होता है या कोई ऐसा झाड़ू होता है जो कि टूटा फूटा है, जो यूज करने लायक नहीं होता, तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे इंसान को पता भी नहीं चलता, परंतु आप अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जरूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो हमने बताया है, तो आप इसे अभी अपने घर से हटवा लें ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो सके, माता लक्ष्मी आपकी सारी मुरादों को पूरी कर सकें और आपके जीवन में खुशियां ला सकें। दोस्तों, जानकारी कैसी लगे हमें जरूर बताइए और आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।